तो जब से स्टूडेंट ऑन डिमांड के एग्ज़ाम को फिल फॉर्म करने लग गए हैं या फॉर्म भरने की सोच रहे हैं, 3-4 पेपरों में कंपार्टमेंट दिया आगे उनका एक ही क्वेश्चन आने लग गया हमें कि क्या ऑन डिमांड का पेपर इजी रहता है, क्या ऑन डिमांड में चीटिंग होती है, क्या ऑन डिमांड में जो टीचर है वो बताते हैं या ऑन डिमांड में जो स्टूडेंट होते हैं आपस में एक दूसरे से पूछ सकते हैं कि नहीं पूछ सकते हैं, आखिर में होता क्या। तो इस तरह की व्हाट्सएप कॉल्स हमारे पास आ रही हैं, मैसेजेस आ रहे हैं, कॉल्स के थ्रू आ रहे हैं। काफ़ी सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो ऑन डिमांड के जिन्होंने फॉर्म फिलअप किए हुए हैं, क्योंकि हमारे पास पब्लिक एग्ज़ाम भी ऑन डिमांड एग्ज़ाम की भी कोचिंग चल रही होती है, तो उसके लिए भी स्टूडेंट हमारे पास आ रहे हैं, क्वेरीज आ रही है और वो भी हमसे यही क्वेश्चन पूछते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको समझना पड़ेगा ऑन डिमांड का जो सेंटर बनता है वो 90% केवी बनता है, जिसको हम कहते हैं केंद्रीय विद्यालय। तो केवी जो स्कूल है वो सेंटर के अंडर आता है, तो स्टेट का तो कोई मतलब ही नहीं बनता। और दूसरी चीज़, यहाँ पर जो स्टूडेंट आते हैं वो स्टूडेंट बाहर के होते हैं। मतलब देखिए, कंपार्टमेंट जो आई हुई है या तो आपकी आई हुई है या आपके दोस्तों की आई हुई है या फिर कंपार्टमेंट किसी अदर स्कूल के बच्चे की आई हुई है। तो जब आप पेपर देने के लिए जाएंगे, जैसे कि आप अभी पेपर देने के लिए गए होंगे +2 के, तो वहाँ पर कुछ आपको आपकी तरह स्टूडेंट कौन से मिले होंगे जो आपके स्कूल के ही रहे होंगे, लेकिन वहाँ पर कोई भी आपको नहीं जानता है, टीचर आपको नहीं जानते हैं, तो इस बिहाफ पे आप किसी से पूछ लेंगे, इसका कोई मतलब नहीं बनता। और दूसरी बात है, जिस तरह से आपकी कंपार्टमेंट री आई है इसी तरह से कंपार्टमेंट री उनकी भी आई हुई है। अब उनको अपने सब्जेक्ट की नॉलेज कितनी है, क्या उन्होंने सिलेबस किया, कितना उन्होंने पढ़ा, इसके बारे में आपको कोई नॉलेज नहीं है, तो वो आपको बताएंगे भी नहीं और ना ही आप उनको बता सकते हो। तीसरी चीज़ यहाँ पे काम ये आती है कि केवी में आपका पेपर होता है, तो वहाँ पे जो टीचर्स आते हैं वो बाहर से आते हैं, तो वो भी काफ़ी स्ट्रिक्ट होते हैं, तो वो आपको पूछने नहीं देते हैं और ना ही वो आपको कुछ बताने वाले हैं। तो इस बिहाफ पे सिर्फ एक ही तरीका आपके पास बचता है, वो है आपकी अपनी तैयारी। तो जितनी बढ़िया आप अपनी तैयारी करके रखेंगे, जितनी बेस्ट आप अपनी तैयारी करेंगे, उतने बढ़िया तरीके से आप एनआईएस के ऑन डिमांड एग्जाम को निकाल देंगे। नहीं तो आपका होगा क्या कि यहाँ पर भी आपकी कंपार्टमेंट और री आ सकती है, क्योंकि ऑन डिमांड में मैक्सिमम स्टूडेंट की री और कंपार्टमेंट आती है। उनका एक पेपर क्लियर हो जाता है, 2 पेपर रह जाते हैं, अगर 2 क्लियर हो जाए तो 1 पेपर रह जाता है। तो इस तरह के बहुत से चांसेस और केसेस हमने देखने को मिले हैं। तो आप अभी से पढ़ना शुरू कर दीजिए, अभी से अच्छा पढ़िए और जितना हो सके एनआईएस के पैटर्न को समझिए, उसके ब्लूप्रिंट को समझिए, उसके सिलेबस को समझिए, उसके पेपर को समझिए, तो ही आप इस पेपर को क्लियर कर सकते हैं।